देश की तरह बिहार की सियासत में भी पॉलिटिशियन और क्राइम का चोली दामन का साथ रहा है। बिहार में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं है जो पूरी तरह से क्राइम फ्री इमेज की हो, यानी उनके किसी भी एक नेता पर अपराध के मामले दर्ज ना हो। लेकिन अब तो ये आरोपी नेताजी सजायाफ्ता भी होने लगे हैं। इनके साथ ही उनकी सांसदी और विधायकी भी जाने लगी है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 बड़े MLA MPs के बारे में बताएंगे जो जनप्रतिनिधि के पद पर रहते हुए सजायाफ्ता हुए और उनके खिलाफ कोर्ट का डंडा चला। जगदीश शर्मा, जहानाबाद। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जगदीश शर्मा। जिस समय ये सजा याफ्ता हुए उस समय ये जहानाबाद के सांसद थे। दरअसल जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया, अगर सांसदों और विधायकों को किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सांसद और विधायक सजा पूरी कर लेने के बाद भी 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाएंगे। हालांकि सितंबर में सजायाफ्ता नेताओं पर रिव्यू पिटीशन भी नेताओं ने दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इस कानून का पहला डंडा जहानाबाद के तत्कालीन JDU सांसद जगदीश शर्मा पर चला। दरअसल देश का सबसे चर्चित चारा घोटाला मामले में जगदीश शर्मा भी दोषी करार दिए गए। चारा घोटाले के एक मामले में रांची की विशेष अदालत ने जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि चाईबासा कोषागार से 90 के दशक में 37 करोड़ 70 लाख रुपए निकालने के मामले में जगदीश शर्मा को भी आरोपी बनाया गया था। अब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इस मामले में शिवानंद तिवारी, सरयू राय, राजीव रंजन सिंह और रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को पूरे सभी मामलों की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि जहानाबाद इलाके में जगदीश शर्मा का आज भी काफी प्रभाव है और ये भूमिहार समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं। इलियास हुसैन, डिहरी ऑन सोन। विधायक के पद पर रहते हुए इलियास हुसैन भी दोषी पाए गए थे। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। लालू राबड़ी के शासन में मंत्री रह चुके इलियास हुसैन 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर RJD के टिकट पर डिहरी ऑन सोन से विधायक बने थे। इलियास हुसैन के खिलाफ 27 सितंबर 2018 को रांची CBI की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी। बिहार विधानसभा ने दोषी साबित होने की तारीख यानी कि 27 सितंबर के प्रभाव से 21 नवंबर 2018 को उनकी विधायकी रद्द कर दी। आपको बता दें कि RJD शासन में ही अलकतरा घोटाला उजागर हुआ था। यह घोटाला 1992-1993 में हुआ था। इस मामले की जांच भी CBI कर रही थी। CBI ने RC 4A97 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें मंत्री रहे इलियास हुसैन समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिस समय वे सजायाफ्ता हुए उस समय भी विधायक के पद पर काबिज थे। तब इलियास हुसैन को कोर्ट ने 4 साल का सश्रम कारावास के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इनके खिलाफ CPC की धारा 407, 420, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट की धारा 13(2) और 13 के तहत सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191E की प्रावधानों के तहत विधायकी समाप्त करने की कार्रवाई की गई। राज बल्लभ यादव, नवादा। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं नवादा से विधायक रहे राज बल्लभ यादव। ये दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए थे और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नाबालिग से रेप के मामले में जब इन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया और सजा सुनाई तो उस समय ये विधायक के पद पर काबिज थे। बाद में इनकी भी विधायकी रद्द कर दी गई। दरअसल 9 फरवरी 2016 को 15 साल की एक लड़की ने तत्कालीन RJD विधायक राज बल्लभ यादव पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। लड़की ने बताया कि एक महिला जन्मदिन के बहाने उसे राज बल्लभ यादव के घर ले गई, जहां राज बल्लभ यादव ने रात भर जबरन गंदी फिल्में दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले के सामने आने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में हंगामा मच गया। व्यवहार न्यायालय ने विधायक के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद राज बल्लभ यादव फरार हो गए।
23 दिनों तक फरार रहने के बाद 10 मार्च 2016 को राजबल्लभ यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इधर मामला उजागर होने के बाद आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया। वहीं रेप के इस मामले में राजबल्लभ को अदालत ने दोषी करार दे दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। बाद में नवादा में चुनाव हुआ तो राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी आरजेडी से विधायक बनी। अनंत सिंह मोकामा बिहार के बाहुबली राजनेता के रूप में फेमस मोकामा के वर्तमान आरजेडी विधायक अनंत सिंह घर में AK-47 रखने के मामले में दोषी पाए गए हैं। ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इन्हें MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अब इनकी विधायकी पर तलवार लटकने लगी। यदि ऊपर का कोर्ट इन्हें बरी करता है या 2 साल से कम की सजा सुनाता है तभी इनकी विधायकी बच पाएगी। दरअसल अनंत सिंह के खिलाफ अपराध का कोई भी यह पहला मामला नहीं है, लेकिन ये सजायाफ्ता पहली बार हुए हैं। अनंत सिंह आरजेडी के अलावे जेडीयू के टिकट पर भी विधायक बन चुके हैं। एक बार निर्दलीय ही चुनाव जीत गए थे। 2005 में पहली बार मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह को अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इनके खिलाफ करीब 3 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोकामा इलाके में दशकों से अनंत सिंह के नाम की तूती बोलती है। कहा जाता है कि कानून की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। एक बार तो इन्होंने बिहार के सीएम रहते हुए जीतन राम मांझी को धमकी दे दी थी। इसके कुछ समय बाद अनंत सिंह जून 2015 में बार के पुट्टू यादव मर्डर केस में गिरफ्तार हो गए थे। तब ये जेडीयू में थे। बदनामी के डर से जेडीयू ने अनंत सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। तब 22 महीनों तक अनंत सिंह को जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। इसके बाद 2019 में अनंत सिंह का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित आवास में छापेमारी की। इसके बाद विधायक के घर से AK-47 सहित दूसरे हथियार बरामद हुए। इसी मामले में इन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया और अब इसी मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। लालू यादव और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। जब चारा घोटाला मामले में ये पहली बार जेल गए तो इन्हें बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में ये दोषी पाए गए और इन्हें 5 साल कैद की सजा हुई। उस समय ये सारण से सांसद थे। तब सुप्रीम कोर्ट का दागी सांसदों और विधायकों के लिए अयोग्य ठहराए जाने का नया आदेश आया था और इस आदेश का शिकार सबसे पहले जनप्रतिनिधि के रूप में लालू यादव को ही होना पड़ा। हालांकि लालू यादव के साथ ही जहानाबाद के तत्कालीन जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को भी इसी मामले में सांसद का पद गंवाना पड़ा था। यह तो आपको पता ही है कि लालू यादव चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में दोषी पाए गए और सभी केसेस में उन्हें जेल की सजा हुई थी। आधी सजा काट लेने और तबीयत खराब के आधार पर उन्हें सभी 5 मामलों में जमानत भी हो गई और अब ये जेल से बाहर है। लेकिन इन वजहों से लालू यादव की अपनी खुद की पॉलिटिक्स लगभग समाप्त हो गई। हालांकि ये अपने परिवार के माध्यम से आज भी बिहार की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं और अपने समर्थकों के बीच प्रभावशाली नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।